औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों के? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर ऑफिस से होंगे और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला खान हाजिर हूँ अपने चैनल हर मुश्किल के हल में। तो व्यूअर्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो उन लोगों के लिए है जो नौकरी के लिए वजीफ़ा मांग रहे हैं, जॉब के लिए वजीफ़ा मांग रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब है या दूसरी जॉब है, उसके लिए ख़ास ये अमल है। लेकिन अगर आप किसी और मकसद के लिए करना चाहें तो वो उस मकसद के लिए भी आप इस अमल को कर सकते हैं। लेकिन नौकरी के लिए चूंकि मांगा गया अमल, इसलिए मैंने ख़ास नौकरी का जिक्र किया कि नौकरी के लिए आप ये अमल जो है आज का ख़ास है, ठीक है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का अमल है। इंशाअल्लाह ताला इस अमल को करने से, इस अमल की बरकत से आपको गवर्नमेंट जॉब या जैसी जॉब आप चाहेंगे आपको मिल जाएगी इंशाअल्लाह, आमीन। तो व्यूअर्स, पहले रिक्वेस्ट एज यूजुअल कि मेरे चैनल को जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको वेलकम, और वो उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के साथ बेल का निशान ज़रूर प्रेस करें ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसके अलावा अगर आपको कोई डिमांड है तो आप लेटेस्ट वीडियो जो अपलोड होती है उसके नीचे अपनी डिमांड कर सकते हैं। तो आज का वजीफा है जी जॉब के लिए, जॉब के हवाले से वजीफा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का। और जॉब के ऊपर पहले भी बहुत सारे वजीफे मेरे चैनल पर मौजूद हैं, आप विजिट कर सकते हैं मेरे चैनल को। तो आज का जो वजीफा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का है, लेकिन आपने वीडियो शुरू से एंड तक अच्छी तरह से देखनी है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे और अच्छी तरह से आपको वजीफे की समझ आ जाए। तो आपने इस अमल को सबसे पहले टाइम नोट कर लीजिए कि आपका जो टाइम है वजीफे का वो इशा की नमाज के बाद का है, ठीक है। आपने इस अमल को इशा की नमाज के बाद ही करना है, क्योंकि फिर आप लोग कहते हैं कि हम किसी और टाइम पे कर लें, हम फजर के बाद कर लें, हम इशा के बाद नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप इशा के बाद आसानी से इस अमल को कर सकते हैं तो फिर कीजिए, वरना आप इस वजीफे को ही ना करें। तो इजाज़त भी आम है, इस वजीफे के लिए आपको इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने ईशा की नमाज अदा कर ली। ईशा अदा करने के बाद अगर आप दोबारा वज़ू करना चाहें तो दोबारा वज़ू कर लें, क्योंकि वजीफ़ा जो है थोड़ा लंबा है, इस पर टाइम लगेगा। तो इसलिए दोबारा वज़ू करके नए सिरे से फिर आप इस वजीफ़े को शुरू करें। सबसे पहले आपने अपने जॉब की नियत करनी है कि आपको किस किस्म की जॉब चाहिए। आप ये वजीफा कारोबार के लिए कर रहे हैं या जॉब के लिए कर रहे हैं। अगर नया कारोबार शुरू करने के लिए कर रहे हैं तो कारोबार की नियत की जाएगी, और अगर नया कारोबार शुरू हो चुका है उसमें बरकत के लिए करना चाह रहे हैं कि आपको तरक्की मिले, आपका कारोबार ऊपर जाए, तो आप जैसी नियत करेंगे आपको उस हिसाब से आपने दुआ मांगनी है, ठीक है। आप अपनी मर्जी से कोई भी एक नियत कर लें जो आपका मकसद है, ठीक है, दुआ मांग लें। उसके बाद फिर आपने हाजत के 2 नफल अदा करने हैं। हाजत के 2 नफल अदा करने के बाद फिर आपने 3 मरतबा या 1 मरतबा, अब 1 मरतबा ही दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, ठीक है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ के फिर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को 100 मरतबा पढ़ना है, यानी एक पूरी तस्बीह आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की पढ़नी है। और फिर उसके बाद आपने 1 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, और फिर आपने अपनी जॉब के लिए या जिस नियत के लिए आपने ये वजीफा शुरू करने से पहले जो नियत की थी उसके लिए दुआ करनी है, ठीक है। ज्यादा डिटेल से दुआ ना मांगे क्योंकि अभी वजीफा आगे जारी है। दुआ जरूर मांगे, ठीक है, छोटी सी दुआ, थोड़ी देर के लिए दुआ मांगे और फिर आगे आप अपना वजीफा शुरू करें। फिर आपने दोबारा इसी तरह से 2 रकात नफल नमाज अदा करने हैं हाजत की नियत से, और फिर इसी तरह से आपने सेम प्रोसेस के साथ इसको दोहरा लेना है, ठीक है। यानी कि उसी तरह से एक बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे और फिर 100 मरतबा आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, और फिर 1 मरतबा दुरूद इब्राहिमी 100 मरतबा कंप्लीट करने के बाद बिस्मिल्लाह को पढ़ के फिर अपने मकसद की, उसी एक मकसद की दुआ करेंगे। और इस तरह से आपने 12 सलाम के साथ 24 रकात नमाज अदा करनी है, ठीक है। 24 रकातें हो जाएंगी आपकी, 12 सलाम हो जाएंगे, ठीक है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की जो तादाद है वो भी 1200 मरतबा हो जाएगी, ठीक है। आपने 1200 मरतबा
بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اسی طریقے سے کمپلیٹ کرنا ہے، اور پھر جب آپ اپنے 24 رکعت نماز ادا کر لیں اس کے بعد پھر آپ نے ڈیٹیل کے ساتھ دعا مانگنی ہے۔ ایک دن کا عمل ہے، لیکن میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ آپ اس کو 3 دن تک لگاتار ضرور کریں، ٹھیک ہے؟ 3 دن تک آپ نے اسی پروسیس کے ساتھ، اسی طریقے کے ساتھ آپ نے یہ عمل دہرانا ہے، اور ٹائم فکس کر لیں کہ عشاء کی نماز کے بعد جس ٹائم پر آپ نے یہ عمل شروع کیا، اگر آپ لیٹ نائٹ کر رہے ہیں، 12 بجے کر رہے ہیں، تو آپ نے اگلے دن بھی 12 بجے ہی یہ عمل کرنا ہے، اور اگر آپ 9 بجے عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ 10 بجے یہ عمل کر رہے ہیں تو 10 بجے ہی آپ یہ عمل کریں گے۔ آپ نے جس ٹائم کو نوٹ کرنا ہے پہلے دن، اسی 3 دن تک لگاتار پھر اسی ٹائم پر اس عمل کو کرنا ہے، اور جگہ بھی سیم ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ جگہ بھی سیم ہونی چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ کا 3 دن کے اس عمل سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا، آپ کا جاب کا مسئلہ ضرور حل ہو جائے گا۔ تھوڑا سا ویٹ کیا کریں، تھوڑا سا صبر کیا کریں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور آپ کے مقصد میں کامیابی ملے گی۔ اور باقی سارے عمل جو میں آپ کو اپنی ہر ویڈیو میں ذکر کرتی ہوں وہ ساتھ ساتھ ضرور کیا کریں، تو انشاءاللہ تعالی برکتیں ہی برکتیں، فضیلتیں ہی فضیلتیں آپ کی لائف میں ہوں گی، پریشانیاں رخصت ہو جائیں گی۔ اور صدقہ خیرات لازمی کریں وظیفہ شروع کرنے سے پہلے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، اور انشاءاللہ تعالی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔